अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS 101 के हम फाइनल टर्म के वाले से प्रिपरेशन करेंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने जो है MCQs फाइल आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो हम अपने फ़ाइल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं हम अपने फ़ाइल की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास है जी, एनालिटिकल इंजन इज़ डैश। एनालिटिकल जो इंजन्स होते हैं हमारे पास, वो हमारी एक एनालिटिकल इंजन डिजिटल मशीन्स होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वेबसाइट डिज़ाइन शुड नॉट बी। जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो क्या नहीं होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल। उसको कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। TCP स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। TCP स्टैंड फॉर टोटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसफ़र कलेक्शन प्रोटोकॉल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ठीक है। अ वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। एक जो वोकैबुलरी है ग्रामेटिकली रूल्स की, कंप्यूटर के जो स्पेसिफिक टास्क को जो परफॉर्म करती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए हम जो है अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। आर डैश इज़ अ मीनिंगफुल इजी टू रिमेंबर लेबल फॉर एन IP एड्रेस। IP एड्रेस के लिए हम डोमेन नेम जो है एक मीन के रिमेंबर रखने में इसको जो इजी रहता है वो हमारे पास IP एड्रेस को डोमेन नेम उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इन स्प्रेडशीट को सेल एड्रेस A12 मीन्स। स्प्रेडशीट में जो A12 है, A12 का क्या मतलब है कि हमारे पास जो रो नंबर है वो 12 है, और कॉलम A के 12 की, कॉलम A की 12 रो है। ठीक है। ये हमारे पास क्या, कॉलम जो हमारे पास रो नंबर 12 है, कॉलम A है। मैं आपको एक्सेल फाइल में इसको दिखा भी देती हूँ। जैसे हमारे पास ये कॉलम A है, इसकी जो 12 ये रो है, ये रो के तौर पर उसमें है, और ये कॉलम A की 12 रो है। ठीक है। तो ये था हमारा A12। उन्होंने जो लिखा हुआ है A12 के किस, हमारी जो स्प्रेडशीट है उसमें सेल एड्रेस A12 किसको जाहिर करता है, तो ये आपने रिमेंबर रखना है। A जो हमारी है वो A कॉलम है, और 12 मीन्स कि वो रोज़ हैं। तो A का 12, तो इस तरह B12 भी आ सकता है, C12 भी आ सकता है, A15 भी आ सकता है। तो A15 का क्या मतलब होगा कि A का जो 15 वाला कॉलम है, A वाला कॉलम है और इस 15 वाली रो है। ठीक है। ये इसका जो इजी सा कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके। अकॉर्डिंग टू ह्यूरिस्टिक द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिमेनिंग इन ए सिस्टम आफ्टर अ गिविंग लेवल ऑफ टेस्ट इज इन प्रोपोर्शनल टू डैश द नंबर फाउंड ड्यूरिंग द टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिज़ाइनिंग अ मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम। एक मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हमें जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए वो क्या है, न्यूरल नेटवर्क है। कमांड दैट अलाउज यू टू रिकवर फ्रॉम मिस्टेक इज कॉल्ड। मीन के अगर हमने कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो हम उसको अनडू भी कर सकते हैं, तो इससे हमारा जो डाटा डिलीट है वो वापस आ सकता है। ठीक है। अगर हम कोई चीज़, जिस तरह हम ईमेल सेंड करते हैं तो मैसेज आता है हमें कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंट, और साथ में अनडू का ऑप्शन भी आता है। तो उससे हम अगर उसको नहीं सेंड करना चाहें तो वो थोड़ी सी मतलब कि उसका स्पेसिफिक उसका टाइम होता है, उसको हम अनडू करके उसको अनसेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। द डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड एक्सेप्ट डैश एज इट इज़ आर्गूमेंट। जो डॉक्यूमेंट राइट मेथड है इसमें हम स्ट्रिंग जो है वो पास करेंगे, पैरामीटर्स को पास करेंगे। वो यूज़ डैश टू स्टॉप ब्रेक इंस्ट्रक्शंस। डिटेक्टर्स को हम स्टॉप ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं हम। और द डेवलपर रिपोर्ट टू डैश इन अ डेवलपमेंट टीम। टीम लीड को जो डेवलपर रिपोर्ट है
वो किसको पेश की जाती है, जो टीम का लीडर होता है उसको वो पेश की जाती है। द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, प्लानिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लान करना, उसको ट्रैकिंग पे लेके आना, अरेंजिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ये सारे काम एक जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को उसके ज़िम्मे सारे काम आते हैं, उसको ये सारे काम देखना पड़ते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे correct है। The key responsibility of the architect of the project is technology selection, high level design, make certain that the implementation remains true to the design। तो इसके लिए all of the given options। The important attributes of image tag is इमेज को हम यूज़ करने के लिए, इमेज टैग को हम यूज़ करने के लिए SRC का सोर्स, हम इसको सोर्स के तौर पर इसको यूज़ करते हैं इमेज ऐड करने के लिए, ठीक है। ऑन अबॉर्ट ऑन एरर आर द डैश ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट, इवेंट हैंडलर, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो हमारा इवेंट हैंडलर होता है, ठीक है। नाउ अ डे यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजिंग अ कंसिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन इंटरफेस, एप्लीकेशन इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, प्रोटोकॉल। तो उसके लिए हम यूजर इंटरफेस का यूज़ करते हैं। वन कैन ब्राउज डॉक्यूमेंट रेजिडिंग ऑन द रिमूव कंप्यूटर यूजिंग डैश प्रोटोकॉल, HTTP हम इसके लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, हब, नेटवर्क ट्रैफिक को यूज़ करने के लिए हम एक हब का यूज़ करते हैं। मीन के एक हब हमारे पास, मीन कह लें कि हमारे पास सेंट्रल चीज़ होती है, उससे बहुत सारी डिवाइसेस हमारी कनेक्ट हो रही होती हैं। जैसे हम दरम्यान में कोई चीज़ रख देते हैं और उससे बहुत सारे नेटवर्क उससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा एक हब कहलाती है, जिससे बहुत सी अदर चीज़ें उससे कनेक्ट हो, तो वो हमारी हब कहलाती है। यूज़र कैन रिमोटली लॉग ऑन टू द कंप्यूटर एंड कैन हैव अ कंट्रोल ओवर इट लाइक अ लोकल यूज़र यूजिंग डैश टेलनेट प्रोटोकॉल एंड कनेक्टेड टू द यूज़र थ्रू TCP एंड IP नेटवर्क। टेलनेट प्रोटोकॉल अलग से दिया हुआ है, टेलनेट प्रोटोकॉल एंड FTP, TCP, IP एंड FTP। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास सेकंड वाला है, टेलनेट प्रोटोकॉल एंड कनेक्टेड टू द यूज़र थ्रू TCP एंड IP नेटवर्क। यहाँ पर उन्होंने कोड दिया हुआ है कि इफ़ उन्होंने जो है कंडीशन का यूज़ किया हुआ है, स्टूडेंट मार्क्स लेस देन 70, तो वो क्या डॉक्यूमेंट राइट करे, ग्रेड A जो है वो आउटपुट दे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ अबव कोड, उन्होंने इसका फॉर्मेट पूछा हुआ है। इफ़ स्टूडेंट मार्क्स लेस देन 70 डॉक्यूमेंट है ग्रेड A, इफ़ स्टूडेंट मार्क्स लेस देन, यहाँ पर उन्हें यहाँ पे एरर है इसका, यहाँ पे हम इन दोनों सिंटैक्स को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ग्रेड A, इफ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 70 तो ग्रेड A, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं राइट किया हुआ। डॉक्यूमेंट्स राइट ग्रेड A, ये कोई भी सिंटैक्स जो उन्होंने इसके लिए ये करेक्ट नहीं है इसके लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ द ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट बेस्ड बट नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस करती है बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती। हमारी जो C# है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट हमारी जावा स्क्रिप्ट है ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जो जावा स्क्रिप्ट है। A साइन X स्टैंड फॉर RC साइन इन, इसके जो स्टैंड फॉर करता है द आउटपुट ऑफ POW 32 इज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 9 आएगा। द राइट मोस्ट पोर्शन ऑफ द थर्ड पोर्शन ऑफ द URL कंटेन्स डायरेक्टरी नेम, सर्वे नेम, प्रोटोकॉल नेम, नन ऑफ द गिवन। वो उसका जो मेन उसका टॉपिक होता है वो उसको कंटेन करता है, जो थर्ड पार्ट होता है किसी भी URL का। विच इमेज फॉर्मेट इज नोन एज लूजलेस ओरिजिनल फॉर्मेट, GIF होता है उसके नाम, उसका मेन के उसके सिर्फ क्या लेके उसका सिर्फ फॉर्मेट ही होती है, मूवमेंट ही होती है, उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, तो हमारा GIF इसके लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन गिवन ऑन वन एग्जांपल,
बट फंक्शन क्या होता है उसके लिए एक एग्जांपल्स हैं। फंक्शन इज़ अ रीयूजेबल कोड, फंक्शन को हम रीयूज़ कर सकते हैं। डैट इज़ कॉल्ड व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड, इसको जब भी इसको एग्जीक्यूट हो रहा था हमारा प्रोग्राम तब इसको कॉल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब प्रोग्राम, इसका जो सेकंड नेम है वो सब प्रोग्राम है। फंक्शन इज़ नॉर्मली डिफाइंड इन द हेड सेक्शन ऑफ द कोड, हेड सेक्शन में उसको डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज़ एन इंटेलिजेंट सिस्टम, यहाँ पे इंटेलिजेंट सिस्टम की डिफाइन दी हुई है। इंटेलिजेंट सिस्टम आर द प्रोग्राम्स डेवलप्ड टू परफॉर्म complicated jobs that reflected human brain and thoughts. If the algorithm are too much complex or can't be solved instantly, that we can use system. Therefore, the well-intelligent system not only perform well, but is capability to rectify an error by himself if it occurs when it's domain. The example of intelligent system are robotic, business intelligence, etc. ठीक है. What is meant by semantic error? Semantic error क्या होता है जी? It is an error which a developer encounters when a statement is executed. जब जो है developer encounter करता है उसको जब कोई भी statement execute हो रही होती है, but it was not intended by him by the developer, बस वो उसको intend नहीं कर सकता. Such error are very difficult to locate during testing, और इस तरह की जो errors है वो testing के दौरान find out करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मोस्टली दीज अकर ड्यूरिंग abnormal circumstances. abnormal circumstances में अक्कर होती है. इट में बी रेफर टू एज लॉजिकल, इसको लॉजिकल एरर भी हम कह सकते हैं. वट इज़ बेस्ट एल्गोरिथम? आंसर इसका ग्रीडी एल्गोरिथम इज़ द बेस्ट एल्गोरिथम एज इट इज़ एन एल्गोरिथम दैट ऑलवेज टेक्स द बेस्ट इमीडिएट और लोकल solution while finding answers. बेस्ट एल्गोरिथम इसको ग्रीडी एल्गोरिथम भी कहते हैं. ठीक है. और जब इसको फाइंड किया जाता है इसको लोकल सोल्यूशन फाइल में इसको फाइंड किया जाता है. हाउ कैन वी इंक्लूड इमेज इन अ वेब पेज यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट? हम किस तरह से इमेज अपने वेब पेज पे इंक्लूड कर सकते हैं? तो इमेज कैन बी इंक्लूड इन HTML बाय एम्प्लॉइंग इमेज का टैग यूज़ किया बिलो इन द फॉर्मेट ऑफ द इमेज. तो अगर आप लोगों ने HTML को लैंग्वेज को किया है तो आप इजीली इसको राइट आउट कर लेंगे. इमेज SRC URL ALT ये इसका टेक्स्ट उसकी हाइट भी हम यहाँ पे दे देंगे पिक्सल्स में, विड्थ भी उसकी दे देंगे और बॉटम मिडल टॉप उसकी सारी हम यहाँ पे राइट करेंगे तो देन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. फिर हम उसमें इमेज ऐड कर सकते हैं. व्हाट आर द सब कैटेगरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ब्रीफली एक्सप्लेन एंड टू आंसर. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हम ये ऊपर भी देख चुके हैं. रिबोटिक और एक्सपर्ट सिस्टम. रिबोटिक्स क्या होता है जी? दीज आर द मशीन्स विच आर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड परफॉर्म वर्क विच वाज प्रीवियसली done by humans. They can be found in manufacturing industry, the military, space exploration and medical applications. और expert system कहता है these system are designed to replace an expert. ये एक expert को replace करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है. The medical expert system is an example. medical expert system वो इस किस्म के जो systems हैं उनकी एक मिसाल है which can replace doctor medical experts, जिसको हम replace कर सकते हैं. What are and the steps of working of TCP and IP protocol in internet transmission? TCP और IP इंटरनेट ट्रांसमिशन में क्या रोल कैसे वर्क करते हैं, कौन से स्टेप्स हैं? TCP डिवाइड इनटू टू मैनी पॉकेट्स, इसको पॉकेट्स में डिवाइड किया जाता है. एंड सेंड दीज मैसेजेस ओवर द इंटरनेट एंड IP रूट दीज मैसेजेस ऑन द इंटरनेट टू द करेक्ट डेजिनेशन एंड अपॉन रीचिंग द मैसेज ऑन इट्स डेजिनेशन द मैसेज आर इनकैप्सुलेटेड. और इंटरनेट रूट्स के ज़रिए इनको कनेक्ट किया जाता है और फिर उनसे करेक्ट डेजिनेशन पे उनको पहुंचाया जाता है और उनको मैसेज के ज़रिए उनको डेजिनेशन डैट इनकैप्सुलेटेड फिर उनको इनकैप्सुलेट कर लिया जाता है. और इनको IP थ्रू रूट्स क्या होते हैं? हमारे रास्ते होते हैं जिनके ज़रिए इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है. वट इज़ ARPANET एंड हु इज़ डेवलप्ड इट? ARPANET क्या है? और ये ARPANET इसका स्टैंड फॉर आपको आ सकता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट. ठीक है. ARPANET इसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इसका स्टैंड फॉर करता है. द इनिशियल पर्पज वाज टू कम्युनिकेट विद द शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज अमंग mainly scientific user at the connected institutions. In the beginning it was connected for universities and enable scientists to share resources. स्टार्ट में इसको यूनिवर्सिटीज़ से कनेक्ट किया गया फॉर यूनिवर्सिटीज़ से. ठीक है. और ये कंप्यूटर रिसोर्स है अमंग mainly साइंटिफिक यूज़र, जो बहुत सारे साइंटिफिक यूज़र्स हैं उनके दरम्यान इसको
कनेक्टेड इंस्टीट्यूशन के तौर पर इसको यूज़ किया गया। इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर JCR लिक लीडर। जो हमारे हेड हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया वो कौन थे जी? डॉक्टर JCR लिक लीडर। डिफाइन प्रोफेशनल एथिक्स एंड इट्स बेनिफिट्स विद एन एग्जांपल। ये आपका कॉन्सेप्चुअल है। राइट जावास्क्रिप्ट कोड फॉर द फॉलोइंग, मेक अ फंक्शन, कंपेयर विद 10 वैल्यूज, कंपेयर द फंक्शन वैल्यू विद 10 एंड डिस्प्ले whether the value is। तो वो हमारे पास एक जो था पास पेपर था। यहाँ पे एक और पास पेपर है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये नेक्स्ट उसका जो है मेन के पेपर है, पास पेपर्स ही है ये भी, और इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो चलते हैं हम इसकी तरफ, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो है इट रिप्रेजेंट डैश फ्लो चार्ट एलिमेंट, इनपुट और आउटपुट एलिमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन शुड नॉट बी। ये लास्ट जो है हमने उसमें भी ये हम इसको कर चुके हैं। डैश द मोस्ट अपर राइट पिक्सल ऑफ द स्क्रीन इज ऑफ डैश कलर, उसको कुछ भी उसका कलर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS जो है वो एग्जाम्पल नहीं है किसकी? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। अकॉर्डिंग टू द हेयोरिस्टिक द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिमेनिंग इन अ सिस्टम आफ्टर गिवन अ लेवल ऑफ टेस्ट इन प्रोपोर्शनल टू द नंबर फाउंड ऑन वेरी फर्स्ट डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रूल बेस्ड सिस्टम। रूल कंपाइलर जो है वो रूल इसका एग्जाम्पल नहीं है। RDBMS टेबल रोज आर कॉल्ड रिकॉर्ड कहलाते हैं। जो RDBMS टेबल्स में रोज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे रिकॉर्ड कहलाती है। डैश कैन बी यूज फॉर एंटरिंग, एडिटिंग और व्यूइंग डाटा ऑन रिकॉर्ड एट अ टाइम। ये क्या होता है? हमारा फॉर्म्स होती है हमारी। ट्राइबल फ्लड नेटवर्क इज़ अ DOS सॉफ्टवेयर है। Unlike virus, Dash is a stand-alone program. Trojan horse की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज़, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो बार बार रिपीट होंगे, और आप अगर इन पास पेपर्स को ये अच्छे से कर लेंगे तो आप इजीली अपने पेपर को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं वो किसके ज़िम्मे होते हैं? COO के ये ज़िम्मे होते हैं। डैश ऑन अबाउट ऑन एरर आर द इवेंट हैंडलर होती हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट। डैश द टास्क परफॉर्म टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द डिफेक्ट इस कॉल्ड, ये डिबगिंग कहलाता है। डैश रूट इज़ द पैकेट थ्रू द इंटरनेट टू गो टू, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ITP IP के ज़रिए जो इसके रूट्स हैं इसके ज़रिए इंटरनेट को उनकी डेजिग्नेशन तक पहुंचाया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। व्हेन वी बाय अ सॉफ्टवेयर पैकेज वी डोंट रियली बाय इट, वी जस्ट बाय अ लाइसेंस दैट अलाउज अस टू यूज द डैश स्टेज विद द मार्कर। ओनरशिप उसका क्या कहलाता है? मेकर कहलाता है। हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हम उसका लाइसेंस खरीदते हैं, और जिसके ज़रिए हमें अलाउ किया जाता है कि हम इसको हम किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेज को नहीं खरीदते। सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट इज टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। एल्गोरिथम कहलाता है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट द कंप्यूटर कैन क्विकली सर्च फॉर अ डिजायर्ड डाटा आइटम इज नोन एज डेटाबेस कहलाता है। द टू स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम 20 इंस्टेड ऑफ 1 वी विल राइट OL स्टार्ट 20, ये इसको पैरेंथेसिस में लेसन उसको उनके अंदर लिखा जाएगा इसको। आर पर्सनल कंप्यूटर्स दैट आर डिज़ाइन टू easily transport and relocated portables होती हैं। to display a multi-line text area on the web page we use dash text area tag का हम इसके लिए यूज़ करते हैं HTML में। the first component of an operating system that runs when a typical computer is turned on is, ये क्या होता है? लोडर होता है हमारा। PCO code is written in complex grammar में इसको राइट किया जाता है। instead of full system one can dash not achieve results from part of a system. One can download or upload files to a remote computer using dash protocol। FTP के जरिए हम इसको जो है अपलोड कर सकते हैं फाइल को। which protocol is used to control other computer from on computers। टैलेंट के जरिए हम इसको कंप्यूटर का इसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। which function returns a randomly selected floating point number between 0 and 1। ये रैंडम होता है। इन रैंडम के जरिए हम इसको कोई भी वेरिएबल जो है रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
variable can make the logic of a web page difficult to understand, reuse and maintain. Dash mathematical function in JavaScript are accessed by referring to various methods of the dash objects. math है, calculate है, complex है, none of the given option है, तो इसका math object है. which is the output of the following JavaScript code. names equal Ali Akbar document dot write, तो इसका हमारा आउटपुट जो है वो क्या अली अकबर आउटपुट आएगी. क्वेश्चन नंबर 32 है जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स. द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स आर लैन और वैन. लैन फॉर ये लैन और वैन जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं. इसकी 4 टाइप्स हैं बेसिकली जो, लेकिन जो हम डिस्टेंस के लिए नोड्स के तौर पे इसको यूज़ करते हैं वो लैन और वैन 2 टाइप्स हैं. व्हाट इज़ मैन बाय यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. इंटरनेट सर्विस यूनिवर्सल एक्सेस जो इंटरनेट सर्विस का उसका क्या मतलब है. यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज मीन्स सम फंक्शनैलिटी टू एवरीवन, जिसमें हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, जिसमें फंक्शनैलिटी है कि हर एवरीवन कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है यूनिवर्सल एक्सेस कहलाती है किसी भी सर्विस की. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड. str विजुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान डॉक्यूमेंट डॉट राइट str सबस्ट्रिंग 5 str लेंथ 5 str लेंथ उसकी इसमें जो है उन्होंने लेंथ उसकी बताई हुई है. इसको अगर आपने HTML को किया होगा जावास्क्रिप्ट को तो आप इजीली इसका फाइंड जवाब दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ कैन वी इंक्लूड इमेज इन अ वेब पेज यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट. ये आपको क्विज लास्ट लेक्चर में भी हम इसको देख चुके हैं. इमेज इन जावास्क्रिप्ट कैन बी मैनिपुलेटेड इन मैनी वेज यूजिंग द बिल्ट इन ऑब्जेक्ट इमेजेस. ऑब्जेक्ट इमेज हम बिल्ट इन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके जावास्क्रिप्ट के अंदर उनको भी यूज़ कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज नेम बॉर्डर कंप्लीट हाइट विड्थ h स्पेस b स्पेस लवर्स लो सर्स src मेथड्स नन इवेंट हैंडलर ऑन बोर्ड ऑन एरर ऑन लोड एटसेट्रा. उसकी हमने हर चीज़ उसका नाम बताना होता है, उसकी हाइट बतानी होती है, उसकी विड्थ बतानी होती है, h स्पेस उसकी बतानी होती है, b स्पेस हमने बतानी होती है, लो src बताना होता है, मेथड उसमें बताना होता है. देन हम एक इमेज की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, जो भी उसके फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो हमें सारी वहाँ पे राइट डाउन करना पड़ती हैं. डिफाइन प्राइमरी की एंड क्यूरीज. प्राइमरी की क्या होती है. प्राइमरी की इज़ अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड स्टोर्ड इन अ टेबल, जो कि आइडेंटिफाई करती है ईच रिकॉर्ड को जो भी किसी टेबल में स्टोर किया होता है और किसी तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई करती है. क्यूरीज कहते हैं, क्यूरीज आर यूज टू व्यू चेंज एनालाइज डाटा. दे कैन बी यूज टू कंबाइन डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड एक्सट्रैक्ट एंड एग्जैक्ट डाटा दैट इज डिजायर्ड. क्यूरीज हमारी किस लिए यूज़ करते हैं. हम व्यू करने के लिए, चेंज करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए और इसको हम डाटा को गैदर करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ टेबल्स में होता है उनको हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं क्यूरीज के जरिए. व्हाट इज कंपाउंड कंडीशंस. गिव एग्जांपल. कंपाउंड कंडीशन इज पुटिंग multiple statements at place where JavaScript accepts only one for those situations. This is done simply by enclosing any number of statements within curly braces of examples. if statement का उन्होंने यूज़ किया है, डे असाइन किया हुआ संडे, डे असाइन सैटरडे, भोलू डॉट कूल, मोड इक्वल टू ग्रेट, क्लॉथिंग कैजुअल. Different between for and while loop by writing the syntax of both loops. इनका हम syntax write करना. The only difference between for loop and while loop is the syntax for defining them. सिर्फ syntax का difference है. There is no performance difference at all. इन दोनों की difference मतलब कि इनकी performance में कोई भी फ़र्क नहीं, सिर्फ इनके syntax में फ़र्क है. for loop के लिए हम जो syntax है वो यूज़ करते हैं. for इसको जो है x को हमने वैल्यू दे दी 99 और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर x लेस देन है 6000 के, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी तो वो क्या करेगा, x इक्वल x प्लस 1, x की वैल्यू में एक ऐड करके उसको प्रिंट आउट करेगा. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, डॉक्यूमेंट राइट डॉट एक्स वाइल थैंक्सफुल डॉट फाल्स. अगर ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, अगर 90x लेस देन नहीं है 6000 पे, तो वो क्या हमारे फाल्स कंडीशन को फाल्स कर देगा. तो हमारी ये जो x हमारा लेस देन है, छोटा है 6000 से, तो वो कंडीशन हमारी चलेगी. टैंक इज़ फुल ना हो तो डॉक्यूमेंट जो हमारी आउटपुट जो हमारी आएगी वो टैंक इज़ फुल ना हो.
dash can a human doctor be replaced by an expert system? Give reason to support your system. Yes, a human doctor can be replaced by an expert system because system that in some limited sense can replace an expert system can act as an intelligent assistant to human experts or services as a resources to people who may to have access to expert. And also the purpose of all application expert system is not to replace our human expert but to make the knowledge and experience more widely available. एक ह्यूमन डॉक्टर वो एक्सपर्ट सिस्टम से रिप्लेस हो सकता है. हाउ एजुकेशन इज चेंज बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग फील्ड में जो एजुकेशन है वो किस तरह से चेंज हो रही है. डिस्टेंस लर्निंग हैज़ रिसीव्ड अ बूस्ट ड्यू टू लो प्राइस. डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, उसके ज़रिए हमें आने जाने का जो फ्यूल का हमारा जो एक्सपेंसेस है वो हमारे कम होते हैं. इंटरनेट के जरिए अवेलेबिलिटी ऑफ वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंटेंट हमें वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हमें बहुत जो है वैल्यूएबल हमें मटेरियल कंटेंट मिल जाता है. फिजिकल लोकेशन इज़ लेस ऑफ हाइंड्रेंस नाउ. फिजिकल लोकेशन हाइंड्रेंस हो जाती है. इट हैज़ आल्सो बिकम पॉसिबल फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स सिचुएटेड अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम दैम. और ये स्टूडेंट जो है अपने टीचर्स से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं और अपने स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं. स्टूडेंट्स इनरोल इन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम हैव मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द वांट टू लर्न. कंट्रोल होता है कि वो क्या लर्न करना चाहते हैं. हाउ एंड व्हेन दे वांट टू लर्न, और कब और किस तरह अपने टाइम को मैनेज इजीली कर सकते हैं. द लेक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड इमीडिएट क्वेश्चंस एंड आंसर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नॉलेज. अगर फेस टू फेस क्वेश्चन नहीं होंगे तो रिड्यूस ऑफ अमाउंट जो नॉलेज गेन का उसको कम करेगा. कैन बी ट्रांसफर फॉर द टीचर टू द स्टूडेंट, जो कि एक टीचर जो है स्टूडेंट को फराहम कर सकता है. कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन में बी ओनली सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन of many, especially those in remote locations. Distance education is best mode of education and convenient which has become more effective with the argumentation of computing. यहाँ पे कुछ उन्होंने इस तरह के बेनिफिट्स जो उसके बताए हुए, इनको आप रीड आउट कर लीजिए. होप सो कि आपको समझ आ जाएंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द कोड गिवन बिलो. विच यहाँ पे उन्होंने कोड दिया हुआ है. विच अलर्ट बॉक्स विल बी डिस्प्लेड इफ वेरिएबल मार्क्स हैज़ वैल्यू 75. वट इज़ द रेंज ऑफ मार्क व्हेन द अलर्ट बॉक्स डिस्प्लेज द मैसेज. ये अगर आपने इसको जावास्क्रिप्ट को सी लैंग्वेज को किया हुआ है तो आप यहाँ पे उन्होंने इफ एल्स का जो है वो कंडीशन का यूज़ किया हुआ है. यहाँ पर मार्क्स इक्वल रखते हैं 100 के, ठीक है. और यहाँ पे उन्होंने एक मैसेज पास कर दिया कि अगर मार्क्स इक्वल है 100 के तो यू हैव टच द सेंचुरी. एल्स अगर मार्क्स लेस देन है और ग्रेटर देन 80 के तो एंड ऑपरेशन का यूज़ किया. मार्क्स लेस देन अलर्ट दैट्स गुड. और यहाँ पे एक और उन्होंने कंडीशन लगाई है. अगर आप लोगों ने इजीली किया होगा तो आप इसका जो आउटपुट है वहाँ पे वो भी यहाँ उन्होंने बताई हुई है कि एल्स इफ मार्क्स, तो यहाँ ये उसकी आउटपुट आ जाएगी अगर आप लोगों ने इसको. ये थे जी 2 पास्ट पेपर्स है जो होप्स हो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 1-2 पेपर्स मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर दूंगी. तो काइंडली इनको ध्यान से देखिएगा ताकि आप अपने पेपर को इजीली सॉल्व कर सकें. तो ये थी आज की वीडियो. थैंक